हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का भी आपको टॉपिक बताने चल रहे हैं। क्लास 12th टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स में बच्चों को यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वहाँ पर भी मैट्रिसेस टॉपिक का यूज़ है। इवन आपको बिलीव नहीं होगा, सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट है आर्ट साइड का, वहाँ भी मैट्रिक्स का यूज़ पड़ता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं क्या होता है मैट्रिक्स, कैसे पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में, कितने टाइप होते हैं, क्या कैलकुलेशंस होती हैं, क्या इक्वालिटीज़ होती हैं मैट्रिक्स की, सारी बातों पे देखेंगे। जितना आज हो सकेगा पहले तो उतना देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन से तो कम समझ पाएंगे, फिर मैं बता रहा हूँ। सेट ऑफ mn numbers like a11, a12, a13, a14 amn, a set of mn numbers like ये नंबर्स हो गए in a rectangular array of m rows and n columns is called matrix of order m क्रॉस n। ठीक, समझते हैं, ये हो गई डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, समझते हैं क्या लिखा है। सेट ऑफ mn नंबर्स कैसे हैं, a11, a12, a13, a14 डॉट डॉट amn, मतलब ये दो चीज़ें शो कर रहा है 11, 12 कि यहाँ दो एलिमेंट लिखे ना, 1, 1, 1, 2, ऐसा नहीं सिर्फ a1, a2, a3 ऐसा नहीं लिखा है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, मतलब दो चीज़ों की बात हम यहाँ कर रहे हैं। क्या है वो दो चीज़ें, m और n अलग नंबर से डिवाइड कर दिया हमने लास्ट में, इन अ रेक्टेंगुलर एरे मतलब जो जिससे इसको डिनोट करते हैं, ये देखिए, ये कुछ रेक्टेंगल के टाइप का होता है, इसको एरे बोलते हैं। इसी में अगर m रोज एंड n कॉलम्स के फॉर्म में कोई नंबर को अरेंज किया गया, अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को a set of mn numbers a11, a12, a13, a14 इन रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। तो उसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, ये देखिए, a11, a12, a13 डॉट डॉट a1n, a21, a22, a23 डॉट डॉट a2n, और नीचे भी डॉटेड कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास am1, am2 डॉट डॉट, यहाँ पर देखिए amn, ये हमने एक अरेंज कर लिया नंबर्स को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे किसी स्पेसिफिक कैपिटल लेटर, सपोज दैट ये ए है, ए मैंने मान लिया, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, उससे इसको डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है, इसको जो डिनोट करने का मैट्रिक्स का सिंबल है, एक तो ये होता है रेक्टेंगल के फॉर्म में, दूसरा आप बहुत सी जगह आगे बुक्स में देखेंगे ऐसे भी बना होता है ब्रैकेट के फॉर्म में, और करके बता दे रहा हूँ। तीसरा आप देखेंगे डबल लाइन होती है, उसको भी डबल पैरेलल लाइंस होती हैं, उसके बीच में कोई अरेंजमेंट है तो इसको भी हम लोग मैट्रिक्स का ही सिंबल मानते हैं। देखिए 3 सिंबल बताया, एक स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म का, ये जनरली सबसे ज़्यादा ये यूज़ देखेंगे आप लोग, हायर क्लासेस में कहीं कहीं ये भी मिलेगा आपको, और बहुत सी बुक्स में इस टाइप का भी सिंबल मिलेगा, और ये तीनों ही सिंबल होते हैं मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स समझ में आ गया, कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट विथ m रोज एंड n कॉलम्स। ये क्या है तो मैं आपको बताता हूँ कि m रोज एंड n कॉलम्स क्या है इसमें। जैसे ही ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये देखिए, ये सब क्या है, ये रोज़ हैं, इनको रो बोलते हैं। मतलब ये फर्स्ट रो है R1, इसको सेकेंड रो बोलेंगे तो ये R2, इसको थर्ड रो बोलेंगे तो ये हो गई R3। और जो इसमें वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ये देखिए, ये है आपके सामने, ये है,
तो इसको बोलते हैं कॉलम। जैसे ये पहली फर्स्ट वर्टिकल लाइन, तो इसको C1 बोल सकते हैं, इसको C2 बोल सकते हैं, बीच में C3 आता, ये CN या CN बोल दिया, और इसको RM बोल दिया क्योंकि mth रो है, ये mth रो है, nth कॉलम है, तो ये CN बोल दिया। बीच में इसके पहले C3 C4 C5 जितने भी कॉलम्स होंगे वो हो सकते हैं। और रोज़ में भी ऐसे R1 R2 R3 R4 R5 R डॉट 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 RM, मतलब M को रोज़ हम सपोज कर रहे हैं ऐसे, और N को कॉलम्स, ये वर्टिकल। तो कॉलम और रो का बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है, इसमें कैलकुलेशन में यूज़ होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी इस पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। तो व्हाट इज़ मैट्रिक्स, दिस इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है ये बता दिया, सिंबल बता दिया, किससे डिनोट करते हैं ये आपको बता दिया। पॉज करके वीडियो नोट करिएगा, इसके बाद हम अगला जो देखने इसमें चल रहे हैं टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये देखिए बच्चों, अगला जो है हमारा मैट्रिक्स तो हो गया, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है उस पर बात करते हैं। 8 10 11 टाइप है लगभग, सब पे बात करेंगे। पहला जो टाइप है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब नाम से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। अगर मैं बात करूं, इफ नंबर ऑफ रोज इज लेस देन number of columns, then that type of matrix is called horizontal matrix। मतलब क्या है इसका समझिए। नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को हम किससे शो करेंगे बता चुके हैं आपको, M से। नंबर ऑफ कॉलम को N से। इस स्टेटमेंट का मतलब जो ये निकल के आ रहा है कि हम ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर इफ M इज लेस देन N हो, शॉर्ट फॉर्म में समझना हो कि इफ M इज लेस देन N देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब कि ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना है जिसमें हमें रोज जो है कम हो। तो रोज़ कम हो मतलब ये देखिए हम लिख ले रहे हैं 2 3 5 4 6 9। चलिए चेक करके बताइए कितनी रोज़ हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो, मतलब देखिए 2 रो हैं, R1 R2। कॉलम्स कितने हैं देखिए, C1 C2 C3। देखिए 2 रो हैं यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड रो। कॉलम्स कितने हैं, 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो आपने देखा कि जो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन है किससे, नंबर ऑफ रोज से। और यही डेफिनेशन लिखा था कि नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ देखिए नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, इसलिए क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स दिख भी रही है हॉरिजॉन्टल टाइप की। और अगला देखिए जो सेकंड है, सेकंड जो टाइप है इसका वो है वर्टिकल। सेकंड जो टाइप है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या बोल सकते हैं, इफ नंबर ऑफ रोज इज greater than number of columns, then that type of matrix is called vertical matrix। ठीक है, बात फिर से समझिए। जो पिछला था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उसमें बोला था कि नंबर ऑफ रोज इज लेस देन, और जो वर्टिकल मैट्रिक्स है इसमें हम बोले इफ नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब रोज की जो M है हमारा, M क्रॉस N ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी उसमें हमारा क्या होना चाहिए कि M इज ग्रेटर देन N। मतलब सिंपल सी बात है कि रोज जो होंगी हमारी, रोज
वो ज़्यादा होंगे और कॉलम्स क्या होंगे, कम होंगे, तो उसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल रोज़ मतलब पंक्ति बोलते हैं हिंदी में। तो एक हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें रोज़ ज़्यादा रखते हैं, मतलब कि 4 5, ठीक है, दूसरा 6 8 और तीसरा लेते हैं 10 11। ये देखिए भाई चक्कर ये इसमें, ये देखिए फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3, कॉलम फर्स्ट सेकेंड। क्या देखा, कॉलम कितने हैं इसमें, 2, रोज़ कितनी हैं, 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 रो 2 कॉलम। मतलब जो m है यहाँ पर देखिए m क्या हो गया, ग्रेटर देन n हो गया ना। और इसी टाइप की मैट्रिक्स को ही तो बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अगर इनका ऑर्डर कभी पूछे, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे पूछे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहीं पर बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे, इसका ऑर्डर पूछे, तो ऑर्डर हमेशा m क्रॉस n होता है, m क्रॉस n। मतलब कि m कितने हैं इसमें, 3 हैं, और कॉलम कितने हैं, मतलब n कितने हैं, 2 हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो आप बोलेंगे 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 क्रॉस 2। और अगर पूछा जाए मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एलिमेंट। एलिमेंट अगर पूछा जाए तो 3 2 जा 6, चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। कहने का मतलब ऑर्डर पूछेगा तो m क्रॉस n, हमेशा रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में, वो उसका ऑर्डर होगा। और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आएगा वो उसके एलिमेंट हो जाएंगे, एलिमेंट इन मैट्रिक्स, कितने एलिमेंट, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला टाइप देखते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अगला जो है थर्ड टाइप, वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से क्लियर है। स्क्वायर क्या होता है मैथमेटिक्स में, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो स्क्वायर होता है। तो यहाँ साइड तो है नहीं मैट्रिक्स में, साइड की जगह पर क्या हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन हो जाए, हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, इफ़ m इज इक्वल टू n, इफ़ m इज इक्वल टू n, इट मीन्स इफ़ रोज इज इक्वल टू क्या हो जाए, कॉलम्स, क्या हो जाए, कॉलम्स। सिंपल सी बात है भाई, कि अगर किसी मैट्रिक्स में, किसी m क्रॉस n ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू n आ जाए, ऐसा हो जाए कि जितने रो हों उस मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम्स भी हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, इफ़ इन एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, if m is equal to n, then that type of matrix is called square matrix। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स हमने बना लिया, एलिमेंट रख लिया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक कर लीजिए कितने रोज हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 रो हो गए, कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कॉलम हो गए। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या आया, 3 क्रॉस 3। ये देखिए जो इसका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3 क्रॉस 3। तो m जो पहला होता है वो रो होता है, वो भी 3 है, जो कॉलम है वो भी 3 है, तो दोनों सेम हो गए, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 की भी मैट्रिक्स बन सकती है, कोई अनदर मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4। यहाँ पर चेक कर लिए जितने रो हैं, 2 रो हैं और 2 ही आपके पास क्या है, कॉलम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, जितने रो, जितनी भी रोज होंगे उसमें उतने ही कॉलम्स होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। वो 2 क्रॉस 2 की हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि रोज एंड कॉलम्स का इक्वल होना मस्ट है, तभी वो क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स 4th नंबर है, रो मैट्रिक्स। चलिए सब एक साथ बता दे रहा हूँ। 5th नंबर है कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। यहाँ देखिए रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू मैंने मान लिया 1 2 3, ये भी एक मैट्रिक्स। चेक कर लीजिए कॉलम कितने हैं, 3 है, 1 2 3, कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए, रो कितनी है, सिंगल है, एक ही रो है। एक तरह से इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एक तरह से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ही तो है, वहाँ भी रो क्या होती, कम होती कॉलम से। तो ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। और दूसरा है ये कॉलम मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिंगल कॉलम हो, एक कॉलम हो सिर्फ। ये देखिए 1 2 3, ये भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। या इसी को वर्टिकल भी अभी पीछे बताया आपको, वर्टिकल मैट्रिक्स, और इसी क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें सिंगल कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिंगल रो हो रो मैट्रिक्स। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। अगला जो टाइप है काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस का, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, छठवां है जीरो और नल मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, 0 0 0 0, ये देखिए 2x2 की मैट्रिक्स थी, इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। चलिए बाकी की क्लास अगले लेक्चर में।